देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये मुहावरा या कहावत ज्यादातर लोगों ने सुनी हो। अब मुद्दे पर आते हैं। इजराइल और साथ ही फिलिस्तीन के बीच में जंग जारी है। फिलिस्तीनी जमीन से हमास यानी कि इजराइल और पश्चिमी देश इसे आतंकी संगठन बताते हैं। इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जा रहे हैं और जवाब में इजराइल हवाई हमले कर रहा है। इजराइल में 8 और हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी में 88 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया अमन की बहाली की कवायद शुरू कर चुकी है। ये अब तक की कहानी का लबोलुआब था। क्या है ये पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अपने ही जाल में उलझी दो ताकतें। अमेरिका ने तालिबान बनाया और इजराइल ने हमास। जो लोग इजराइल फिलिस्तीन विवाद से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए हमास एक नया नाम है। इजराइल इसकी तुलना अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS से करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमास को जन्म देने वाला इजराइल ही है। ठीक वैसे ही जैसे तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया, फिर तालिबान की मदद से अल-कायदा बना। दोनों मामलों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि तालिबान हो या फिर हमास, ये उन देशों के लिए मुसीबत बन बैठा जिन्होंने इसे खड़ा किया। अरब इजराइल की पुरानी दुश्मनी। अरब देशों और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1948 में इजराइल दुनिया के नक्शे के तौर पर एक अलग देश बना हुआ था। अमीर मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल में यहूदियों की तादाद सबसे ज्यादा थी। कुछ क्षेत्रों में अरब मूल के फिलिस्तीनी भी हैं और कई साल तक ये अमन से रहे। लेकिन इन दिनों इजराइल के यहूदियों और अरब लोगों में दंगे हो रहे हैं। वक्त के साथ इजराइल इतना ताकतवर हो गया कि आज मजबूरी में ही सही अरब देश उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। कैसे और क्यों बना हमास? बहरहाल इजराइल के जंग के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा। फिलिस्तीनी नेता यासीर अराफत का भारत में भी काफी सम्मान रहा है। वो इंटरनेशनल फोरम्स पर ताकतवर थे। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक के आखिर में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इसको नाम दिया गया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। द इंटरसेप्ट.com के मुताबिक इजराइल के पूर्व जनरल इत्तिजाक सजेव ने यह कहा था कि जहर से जहर मारने की ये नीति एक ऐतिहासिक गलती थी। इजरायली सरकार ने मुझे हमास के लिए बजट भी दिया था, इसका अफसोस हमें आज भी है। सजेव 1980 के दशक में गाजा के गवर्नर भी रहे। हमास की ताकत कैसे बढ़ती गई? हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीन आंदोलन का झंडाबदार बन गया। इसमें 90% युवा फिलिस्तीनी है। एक रोचक तथ्य ये है कि हमास को ज्यादातर मुसलमान देश पत्थरों से जंग लड़ने वाला संगठन कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप इन दिनों जारी जंग में देख सकते हैं। उनके पास हजारों रॉकेट भी हैं और लॉन्चर भी, आधुनिक हथियार भी है, फॉरेन फंडिंग भी। लेकिन ये भी सही है कि अभी भी इजराइल की ताकत के सामने ये बिल्कुल बौने हैं। कहां से मिलती है फंडिंग? आपको बता दें, time.com ने 2014 में हमास पर एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें कहा गया था कि हमास को अब भी कुछ अरब देश चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। टर्की और कतर से इसे पैसा मिलता है। हमास के एक नेता खालिद मिशाल ने तो कतर में इसका दफ्तर तक खोला था। वो तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी ये कर चुका है। पाकिस्तान के कुछ जानकार दावा करते हैं कि ईरान भी हमास को हथियार और पैसे देता है। हालांकि ईरान शिया मुल्क है जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी है। लेकिन हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका पर अपने एटमी प्रोग्राम को मंजूर देने के लिए ईरान दबाव बनाना चाहता हो और इसीलिए वो हमास के कंधे पर रख कर बंदूक चला रहा हो। ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के जनरल सुलेमानी समेत कुछ और अहम लोगों की हत्याएं भी की थी। ईरान ने इसका बदला लेने की ही धमकी दी थी। जो भी हो, इतना तो तय है कि हमास को कुछ देश फंडिंग कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के डर से ये खुलकर
कुछ नहीं बोलते। अमेरिका बनाम तालिबान। सोवियत संघ ने 1978 में अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की। स्थानीय लोगों से संघर्ष चलता रहा। तब अमेरिका ने पाकिस्तान के तब के तानाशाह जनरल जिया उल हक के साथ मिलकर अफगानिस्तान के कुछ लड़ाकों को इकट्ठा किया और उन्हें तगड़ी फंडिंग की। 1994 में एक नया संगठन बना, नाम पड़ा तालिबान। 2001 में 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी फौजों की अफगानिस्तान में एंट्री हुई और 20 साल बाद भी अमेरिका इसी तालिबान से लड़ रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी है जंग। हमास के 1500 रॉकेट्स की बारिश। इजराइल की सेना ने किया पलटवार। इजरायली हवाई हमले में उग्रवादी गुट हमास के 11 शीर्ष कमांडर मारे गए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष अब जंग का रूप लेता जा रहा है। फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के 1500 रॉकेट की बारिश के बाद इजराइल की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया है। इजरायली हवाई हमले में हमास के 11 शीर्ष कमांडर मारे गए। यही नहीं, इजरायली सेना ने फिलिस्तीन की 3 बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया है। इन इमारतों को ढहाने पर जहां इजरायली सेना की दुनिया भर में आलोचना हो रही है, तो वहीं अब इजराइल ने इसका जवाब दिया है। इजराइल ने कहा कि उसने गाजा शहर में उसने 3 इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजराइल की सेना ने एक ट्वीट करके बताया कि हमारे फाइटर जेट ने रणनीतिक रूप से उन महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बनाया है जो हमास या फिर हमास की नौसेना से जुड़ी हुई है। इसमें हमास का मुख्य बैंक, खुफिया आधारभूत ढांचा बर्बाद किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हम गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। हमला करने से पहले आम नागरिकों को चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि इस तरह के हमले करने से पहले हम हर वो कदम उठाते हैं जिससे आम आदमी निकाला जा सके और साथ ही आम नागरिकों की प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचे। सेना ने यह भी कहा कि हमास जानबूझकर अपने सैन्य ठिकानों को इस तरह की इमारतों में बनाता है जिससे आम नागरिकों के जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमारे फाइटर जेट ने गाजा में इमारतों पर हमला करने से पहले उसमें मौजूद आम नागरिकों को चेतावनी दी और उनको निकालने का पूरा समय दिया था। इजराइल की सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा में 14 मंजिला इमारत को तबाह कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल हमास के सैन्य खुफिया कार्यालय और आधारभूत ढांचे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस बिल्डिंग में इस्तेमाल रणनीतिक सैन्य सूचना साझा करने के लिए किया जाता था। आपको बता दें, इजराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य हमला तेज कर दिया है, जिसमें हमास के 11 शीर्ष चरमपंथियों की मौत हो गई। हमास ने अभी पीछे हटने का कोई भी संकेत नहीं दिया है और उसने इजरायली शहरों में 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। गाजा सिटी में रात को सड़कों पर वीरानी छा गई। महज 3 दिन में दोनों शत्रुओं के बीच लड़ाई ने 2014 के उस विध्वंसक युद्ध की याद दिला दी जो 50 दिनों तक चला था। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। इजराइल ने सुबह होते ही कई हवाई हमले किए और गाजा में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। बुधवार को भी हवाई हमले जारी रहे थे, जिससे हवा में धुएं का गुबार बन गया। गाजा सिटी में रात को सड़कों पर वीरानी छा गई और रमजान के आखिरी दिन लोग अपने घरों के भीतर भी सिमटे रहे। गाजा सिटी में अपनी इमारत में बम गिरने के बाद अन्य रिश्तेदारों के साथ भागकर मध्य गाजा में आए 55 वर्षीय ज़याद खताब कहते हैं, कहीं पर भी भाग नहीं सकते, कहीं पर भी छिप नहीं सकते। गाजा के उग्रवादी दिन भर इजराइल पर रॉकेट दागते रहे। गाजा के पास दक्षिणी समुदाय में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसमें से 16 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इजराइल का समर्थन किया। इजराइल में कुल 7 लोग मारे गए, जिनमें से 4 की मौत बुधवार को हुई। इनमें टैंक रोधी मिसाइल से मारा गया एक सैनिक भी शामिल है और रॉकेट हमले में मारा गया 6 साल का बच्चा भी शामिल है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास की बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा चरमपंथी मारे गए हैं। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र और मिस्र के अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष विराम के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इसमें प्रगति के कोई भी संकेत नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने नेतन्याहू से
इजराइल के अपनी रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करने का आह्वान किया और कहा कि वो तनाव खत्म करने की कोशिश के तहत एक वरिष्ठ राजनयिक को भेज रहे हैं। हिंसा का ये दौर एक महीने पहले यरूशलेम में शुरू हुआ, जहां रमजान के पवित्र महीने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस तैनात रही और यहूदी शरणार्थियों द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को निर्वासित करने के खतरे ने प्रदर्शन को और साथ ही पुलिस के साथ झड़पें हुई। अल-अक्सा मस्जिद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके। यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने सोमवार देर रात इजराइल में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि यरूशलेम में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुकी थी। इजराइल ने गाजा में मौजूद हनादी टावर पर भारी एयर स्ट्राइक की है और कहा जाता है कि यहाँ कट्टरपंथी संगठन हमास का कार्यालय और रिहाइश है। इजरायली हमले में इस इलाके में काफी तबाही मची है और वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी संगठन हमास ने भी इजरायली शहरों में तेल अवीव, अश्कलोन और बशेरपा भारी रॉकेट दागे। इन इलाकों में इतनी बर्फबारी कभी नहीं देखी गई थी। इजराइल ने जारी की तस्वीरें। उग्रवादी संगठन हमास का गाजा सिटी कमांडर मारा गया। हमास का सिटी कमांडर भी ढेर। इजराइल ने उन 14 हमास कमांडरों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में पूरे देश की नाक में दम कर रखा था, लेकिन इजराइल के साथ ही ये भी कहा गया है कि इनमें से कोई भी इजराइल की नाक में दम नहीं कर सकता, क्योंकि इजरायली सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। इजराइल ने जिन हमास कमांडरों और ऑपरेटर्स को ढेर किया है उनकी बाकायदा तस्वीरें जारी की गई। साथ ही ये भी कहा गया है कि हमास के कमांडर अब इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं रह गए, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा में 16 बच्चे और 5 महिलाएं सहित मरने वालों की संख्या बढ़कर के 65 पहुंच गई है, जबकि 86 बच्चों और 39 महिलाएं सहित कम से कम 365 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इजराइल के हवाई हमले में उग्रवादी संगठन हमास का गाजा सिटी कमांडर मारा गया। हमास ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2014 में गाजा की जंग के बाद से बुधवार के हमले में मारा जाने वाला बसम ईसा हमास का अब तक का सबसे बड़ा अधिकारी था। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने साफ कर दिया है कि हमले बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में हमले बंद नहीं होंगे। हम अब तब तक रुकने को तैयार नहीं है जब तक दुश्मन को पूरी तरह शांत नहीं कर देते। इसके बाद ही अमन बहाली पर कोई बात होगी। खैर, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि जंग कहां और कैसे रुकेगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यही सवाल है कि आपसी दुश्मनी में कब तक मासूमों की जानें जाती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।